अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। तो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 632। उसका आज हम मॉड्यूल नंबर 4 करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन सी हैं? कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, उसके बाद आइडेंटिटी होनी चाहिए और उसके बाद इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले, आल्थो द ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन इज द रियल फाउंडेशन डेफिनेशंस ऑन विच कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज बिल्ट। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगरचे ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक रियल फाउंडेशन डेफिनेशंस है जिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो बने हैं। But due to simplicity, we prefer the following representations of complex number। लेकिन सादगी के तौर पे यानी कि सिंपल हम जिसको सॉल्व कर सकते हैं वो कौन सी रिप्रेजेंटेशंस है? z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। The additions of complex numbers follow all the properties of real numbers। वही ऑल द प्रॉपर्टीज मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी और इन्वर्स होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? इसमें दो नंबर्स होते हैं। चूंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। लेकिन इधर अगर हम लिखेंगे z1 प्लस z2 तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? z2 प्लस z1। यानी कि इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। z1 की जगह पे z2 होगा और z2 की जगह पे z1 होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास z1 क्या है? x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? x1 प्लस आयोटा y1। z2 की वैल्यू है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है। तो x1 x2 में ऐड होगा। ठीक है। सिमिलरली y1 जो है वो y2 में ऐड होगा और इनमें से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे? आयोटा। अब चूंकि ये ऐड हो रहे हैं तो इनकी हम जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब x1 को पहले लिख लें या x2 को पहले लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इनको रिप्लेस कर लेंगे। x2 को पहले ले आएंगे और x1 को बाद में। सिमिलरली y2 को पहले ले आएंगे और y1 को बाद में। तो ये किसको शो कर रहा है कि यानी कि ये रियल पार्ट किसका है? z2 प्लस z1 का, और ये इमेजिनरी पार्ट किसका है? z2 प्लस z1 का। तो इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे z2 प्लस z1। और ये हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू किसके आ गया? z2 प्लस z1। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में कितने नंबर्स होते हैं? 3। ठीक है। यहाँ पे z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू होगा z1 प्लस z2 प्लस z3। इसमें फ़र्क क्या होता है कि हम जस्ट और जस्ट ब्रैकेट को जो है उसको रिप्लेस करते हैं। अगर इधर हो पहले दो नंबर्स पे यानी कि z1 प्लस z2 तो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे क्या होगी? z2 और z3 पे होगी। जैसे कि यहाँ पे है, अगर इस साइड पे हो z2 प्लस z3 पे तो दूसरी तरफ किधर होगी? z1 प्लस z2 पे। जस्ट किसको चेंज करना है? हमने ब्रैकेट को चेंज करना है। ड्यू टू एसोसिएटिव लॉ वी कैन राइट अ सम। यानी कि एसोसिएटिव लॉ अगर होल्ड करता है तो हम इसका ऐसे भी सम निकाल सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3। तो अगर ऐसे निकाल सकते हैं तो हमारे पास अगर n नंबर्स हों, n नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू सो ऑन zn। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक यूनिक नंबर्स होता है। ठीक है। एक ही एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक के अलावा नहीं होती। ठीक है। देयर इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स w सच दैट z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस z इज इक्वल टू z। इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर्स होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम दूसरे नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर हमें सेम एज इट इज़ मिल जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 1 में ऐड कर देते हैं 0 को,
ठीक है, तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 0 है। क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो क्या है, W है। बेशक 0 को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, बात तो वही है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ही हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे सच नंबर्स W इज़ ऑब्वियसली 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो कम्प्लेक्स नंबर में फिर आइडेंटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 0, मतलब दोनों उसके क्या होने चाहिए, रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, या फिर 0 प्लस आयोटा 0, known as the additive identity and denoted as 0 is equal to 0 0 or 0 is equal to 0 plus iota 0। अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात करें, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1 में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 1 में अगर हम -1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह अगर 2 है तो 2 को -2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y there is a unique xi such that z plus xi is equal to 0 या फिर xi plus z is equal to 0। ऑब्वियसली अब यहाँ पे चूंकि फॉर एग्जांपल इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें तो ये होगा उसका क्या होगा, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लेकिन माइनस के साथ। तो ये सिमिलरली कि अगर ये प्लस वाला है तो इन दोनों के साथ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। नाउन एज एडिटिव इनवर्स एंड डिनोटेड एज माइनस जी इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। आप ये इन्वर्स कह लें या फिर इसको ऐसे कह लें, चूँकि 1 को -1 से किया है तो z, फिर z का इन्वर्स क्या होगा आपके पास, एडिटिव इन्वर्स माइनस z, ठीक है। और इन ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में देखें तो ये माइनस जी में दोनों रियल भी माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इसका क्या होगा, माइनस होगा। तो आज के मॉड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आई होप आपको इस मॉड्यूल की समझ आई होगी। थैंक सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।